नमस्ते। दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो इस बार जो मॉनसून है वो मेहरबान नज़र आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के लोग इसको पिछले कई हफ्तों से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो बारिश उत्तर भारत में विशेष तौर पर हो रही है और पहाड़ों पर जो त्रासदी आई है वो डरा रही है। अभी वैष्णो देवी मार्ग पर जो हादसा हुआ उसमें कई लोगों की जान चली गई, 31 लोग करीब हैं उसमें जिस लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश का कमोबेश उसी तरीके का हाल है। उत्तराखंड का भी यही हाल है। लगातार अलग अलग जगहों पर जो क्लाउड बस्ट हैं वो हो रहे हैं। बादल फटने की घटनाओं के कारण लोगों की जानें जा रही हैं, संपत्तियां धाराशायी हो रही है। मोटे तौर पर एक पक्ष है जो इस मानसून को एंजॉय कर रहा है और दूसरा पक्ष जो है वो इसके जो साइड इफेक्ट हैं उसको झेलने को मजबूर है। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लोग परेशान हैं, विशेष तौर पर जो यमुना का जो पूरा दायरा है, जहां पर पल्ला गांव से पल्ला जो दिल्ली में, जहां से पल्ला गांव से दिल्ली में यमुना एंटर करती है, वहां से ओखला के बाद जहां पर फरीदाबाद एंटर करती है। तो फिलहाल क्या दिल्ली में बाढ़ की दस्तक होने वाली है, इसको लेकर दिल्ली में यमुना के किनारे जो लोग रह रहे हैं वो डरे सहमे हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में हर नदी में एक खतरे का पैमाना होता है। तो दिल्ली में जो यमुना का खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है और ये पिछले 2 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार ये ग्रो कर रहा है। और हथनीकुंड बैराज जो यमुनानगर जिले में है हरियाणा के, वहां से पानी छोड़ा जाता है, उसको डाइवर्ट किया जाता है। 2 तरफ से डाइवर्ट होता है, एक दिल्ली की तरफ जो डाइवर्ट होता है, तो दिल्ली की तरफ से अभी तक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। और जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है उसके 12 से 15 घंटे 20 घंटे के बाद दिल्ली में उसका इफेक्ट दिख रहा है। तो क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो नदी नाले उफान पर है और वो पानी बैराज में आ रहा, बैराज के सारे गेट खोले जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पिछले 2-3 दिनों से हम दिल्ली में देख रहे हैं। एक सप्ताह पहले यही स्थिति बनी थी, लेकिन फिर बारिश थमी पहाड़ों पर, तो फिर दिल्ली में जो यमुना का जलस्तर खतरे के ऊपर था वो नीचे आ गया। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, बैराज के सारे गेट खोले जा रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं, उसका इम्पैक्ट अब दिल्ली में दिख रहा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली का जो प्रशासन है वो लोगों से लगातार इस बात का निवेदन कर रहा है कि वो जो बाढ़ क्षेत्र हैं या जो यमुना का बेल्ट है उसके ऊपर चले जाए, जो पुस्ता बनता है उस पर रहे। टेंट वुंट सारे लग गए हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बच्चे की बड़ी दुखद मृत्यु हो गई है। वो अपने पिता के साथ नहाने के लिए गया था। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आपको नहीं पता कि कब तेज़ बहाव आएगा। पिता ने बच्चे को बचा, दिल्ली की बात है, नॉर्थ दिल्ली की, और पिता ने बच्चे को बचाने की कोशिश की लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पिता लाचार देखते रह गए। तकरीबन 12-15 घंटे हो गए हैं, बॉडी की अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। तो अनहोनी तो हम मानकर चल रहे हैं कि बच्चे के साथ कुछ हो गया है, बच्चा अब संभवतः इस दुनिया में नहीं रहा। तो ऐसे लापरवाही से लोगों को बचना चाहिए। और आज से 2 साल पहले यानी 2023 में दिल्ली का वो ऐतिहासिक बाढ़ हमने देखा था, जिसमें दिल्ली के वो इलाके जिन्होंने कभी बाढ़ देखा नहीं था, उन इलाकों ने भी बाढ़ को महसूस किया। सिविल लाइंस का पूरा एरिया डूब गया था, आईटीओ पूरा ओवरफ्लो हो रखा था। आईटीओ अभी, उसके बाद पुस्ता से लगते जो इलाके हैं वो भरे हुए थे। कई हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके घरों में पानी घुस गया था। एक जो फर्स्ट फ्लोर तक था वो इलाका डूब चुका था, जो हम बिहार जैसे राज्यों में देखते हैं, सुनते हैं कि हर साल बाढ़ के वक्त वो डूबते हैं। तो वो, और उसमें एक जो बड़ी वजह आई थी, जो आईटीओ के पास जो बैराज है उसका गेट नहीं खुला था। उसमें फिर जो उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उसका मेंटेनेंस नहीं किया था। इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और ये भी एक बड़ी त्रासदी उस वक्त थी कि वो जो बैराज है वो है दिल्ली में, लेकिन उसको मेंटेनेंस हरियाणा सरकार कर रही है। और उस वक्त आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने मेंटेनेंस नहीं करवाया था, इसलिए बैराज का गेट खुला नहीं। अब बैराज का गेट खुला नहीं तो पानी नदी में नहीं आया और वो दूसरी तरफ चला गया, इससे बड़ा इलाका जलमग्न हो गया।
जो 2-3 दिनों तक रहा था। तो इस बार जो दिल्ली की सरकार है, पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हैं पानी वाले बाढ़ वाले प्रवेश वर्मा, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि सब मेंटेनेंस हो रखा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो बैराज के गेट खुलेंगे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, गेट खुलेंगे नहीं, तो मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है। दूसरा, राहत और बचाव, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 205.41 मीटर पर यमुना बह रही है, 205.41। और जो प्रशासनिक अमला है उनका ये कहना है कि जब ये 206 मीटर पर पहुंच जाएगा उसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू होगा। अभी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है, टेंट लगवा दिए गए हैं और वहां पर उन लोगों को शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अपना जो पशु हैं, जो कीमती सामान है वो लेकर आप शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अचानक से कभी भी पानी बढ़ सकता है। तो प्रशासन की तैयारी है कि जब 206 मीटर पर पानी पहुंचेगा उसके बाद वो राहत और बचाव का काम शुरू करेंगे। दिल्ली में एक बोट क्लब है, वहां पर गोताखोरों की टीम को तैयार रखा गया है, बोट तैयार रखे गए हैं। और विशेष तौर पर जो यमुना से लगते जो निचले इलाके हैं, यमुना बाजार, ITO, कश्मीर गेट, यहाँ के लोगों को सलाह दी गई है कि जो राहत सामग्री है आपात स्थिति के लिए उसको भी आप जुगाड़ करके रखें, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप को परेशान ना होना पड़े। तो अभी दिल्ली के लोग और हम सभी ये दुआ कर रहे हैं कि स्थिति में सुधार हो, क्योंकि पहाड़ पर अगर, और जैसे मौसम विभाग ने अगले 24 से 36 घंटे 48 घंटे तक पहाड़ों पर जोरदार बारिश का अनुमान लगाया है। अगर वो होता है तो आप ये मान कर चलिए कि दिल्ली में जो 206 मीटर की बात हो रही है वो कल सुबह या कल दोपहर तक वो क्रॉस कर जाएगा, और वो जब क्रॉस करेगा तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो अभी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि पहाड़ों पर बारिश कम हो, क्योंकि वहां कम बारिश पहाड़ों पर कम होगी तो उसका इम्पैक्ट 24 घंटे 36 घंटे के बाद दिल्ली में नजर आएगा। लेकिन अगर वहां बारिश होती है तो फिर आप मान के चलिए कि अगले 48 घंटे या 72 घंटे के बाद दिल्ली के कम से कम जो यमुना का बेल्ट है, यमुना से लगते जो इलाके हैं, उनके लिए भारी पड़ने वाले हैं। और हम भी यही अपील आप लोगों से करेंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके नाते रिश्तेदार हैं तो उनको जागरूक कीजिए कि अभी यमुना के आसपास ना जाएं। और अगर आपकी रिहाइश यानी आप लोग उस क्षेत्र में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रशासन जो कह रहा है, सरकार जो कह रही है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। नमस्ते।